नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देश के बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित मसले के ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग सोशल मीडिया आदि माध्यमों से आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। एक आम नागरिक के तौर पर, एक भारतीय नागरिक होने के नाते या आपको एक सामान्य नागरिक होने के नाते इन कानूनों का क्या महत्व है, आप इन कानूनों को थोड़ी बहुत समझ रखने के साथ इन कानूनों के माध्यम से, क्रिमिनल लॉज के माध्यम से जो अधिकार एक आम नागरिक के लिए दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में आम नागरिकों को जानना महत्वपूर्ण है। जब तक आप इन क्रिमिनल लॉज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप इन अधिकारों का, इन कर्तव्यों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई 2024 से 3 क्रिमिनल लॉ को लागू कर दिया है। भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके इन 3 कानूनों को लागू कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कानून या किसी भी चीज़ में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या होती है। जैसा कि ये अमूमन हम जीवन में जानते हैं, कानून या किसी भी चीज़ में परिवर्तन करने का रीज़न ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोविज़न होते हैं कि जो अप्रासंगिक हो जाते हैं, रिलेवेंट नहीं है वर्तमान के अनुसार, या कुछ ऐसी हमारे भारत में या कहें कि क्रिमिनल प्रोसीजर में, क्रिमिनल सिस्टम में कुछ नए प्रकार के अपराध आ गए, जैसे कि साइबर क्राइम, जिसके संदर्भ में पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर में या क्रिमिनल लॉज में किसी प्रकार का प्रोविज़न नहीं था। लेकिन अब नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं, उनमें नए नए प्रोविज़न जोड़ दिए गए हैं, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो और जो नए प्रकार के अपराध हैं उनसे भी संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को इन नव आपराधिक कानूनों में जोड़ा गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारतीय आपराधिक कानूनों में 3 महत्वपूर्ण कानून हैं, जिसको हम आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक एविडेंस एक्ट यानी कि साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों को समझना भी महत्वपूर्ण है, और चूंकि इन कानूनों के बदले में 3 नए कानून आए हैं, इन 3 नए कानूनों के माध्यम से देश में एक नए प्रकार का कानून स्थापित होगा। और इन कानूनों के माध्यम से क्या वास्तव में जो एक नई अवधारणा मीडिया ने उछाली है या सरकार उसकी बार बार दुहाई पीट रही है कि जो वर्तमान जो नव निर्मित कानून देश में लागू हो रहे हैं, उनका एक ही कॉन्सेप्ट उभर करके आया है कि वो कानून अब दंड नहीं, न्याय देंगे। यानी कि जो अंग्रेजों के समय के जो कानून बने थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट 1872, तो क्या वो कानून केवल दंडात्मक प्रकृति के थे? क्या वो न्याय नहीं दिला सकते थे? अब वर्तमान सरकार का कहना है कि अब जो नए कानून आए हैं वो हमें केवल दंडात्मक ही चीज़ें नहीं दिलाएंगे, बल्कि हमें वो सच में, वास्तव में न्याय दिलाएंगे। और उनका उसी प्रकार से नाम भी रखा गया है। नए कानून 3 कौन कौन से हैं, जिसको बीएनएस, बीएनएसएस और एक और कानून जो महत्वपूर्ण है जिसको बीएसए कहा गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी की जगह आया है, जिसको शॉर्ट रूप से बीएनएस कहते हैं। एक और जो इंडिया एविडेंस एक्ट की जगह जिसने ली है, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य एक्ट। और एक और जो महत्वपूर्ण कानून है जो सीआरपीसी की जगह जिसने ली है, उसको शॉर्ट रूप से BNSS यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ये अब जो हम अमूमन 3-4 वर्ड सुनते थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, अब हमें सब भारतीयों के जिह्वा पर
BNS और BNSS और BSA, ये 3 शब्द उन पुराने शब्दों के एवज में हमें उपयोग करना पड़ेंगे। और कानूनी तौर पर जो प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, जो कानून को अमूमन अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उनको तो इन कानूनों का डीप से ख्याल रखना होगा, अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे प्रिय प्रिय साथियों, मैं इन तीनों कानूनों के बारे में क्रमशः चर्चा आगामी वीडियो में करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े कानून हैं। ये मैं संक्षिप्त में आगामी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि इन कानूनों के माध्यम से कहां कहां परिवर्तन आए हैं और पुरानी धाराओं में क्या परिवर्तन हुआ है, कितनी धाराएं यथावत रही हैं, किन किन धाराओं में परिवर्तन हुआ है, कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई। अगर हम परिवर्तन की कहें, छोटे से परिवर्तन में इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि पहले जैसे कि 302 यानी कि जिसको हम 302 यानी कि एक अच्छे समृद्ध कानून विशेषज्ञ से लेकर आम नागरिक तक इन 302 के बारे में जानते थे, लेकिन अब उसमें परिवर्तन करके धारा 103 में 302 के प्रोविजन जोड़ दिए गए। क्या क्या नए परिवर्तन हुए हैं, ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जिनको हमें समझना जरूरी होता है। अब उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, जैसे कि जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया है। EFIR यानी कि ऑनलाइन FIR, मतलब आप मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप थाने में FIR करा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्तमान के लिहाज से हुआ है, क्योंकि आप समझते हैं क्योंकि डिजिटल युग है, वर्चुअल युग है, तो ऐसे में भारत सरकार ने वर्तमान के इस युग को ध्यान में रखते हुए EFIR या कहें कि इलेक्ट्रॉनिक FIR का प्रोविजन किया गया है। किंतु इसके साथ ही उसमें यह जोड़ दिया गया है कि अगर EFIR होती है, जो भी EFIR करवाता है तो उसे 3 दिन के अंदर जाकर संबंधित थाने में साइन करना आवश्यक है। ऐसे बहुत से प्रोविजन नए कानूनों में जोड़े गए हैं और इसके साथ ही महिलाओं से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं, बच्चों के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। और जैसे कि आप अमूमन समझते होंगे कि किसी व्यक्ति के कोर्ट में या पुलिस ने कथन लिए गए हैं, तो कथन के बारे में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, उनके बारे में भी हम आगामी वीडियो के माध्यम से परिचर्चा और चर्चा करेंगे, ताकि एक आम नागरिक को भी इन कानूनों को समझने में सहूलियत हो। अगर हम ये कानून समझ पाएंगे तभी जाके हम इन कानूनों को ठीक से प्रयोग भी कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि लॉयर्स हैं, कुछ कानून विशेषज्ञ हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन नियमों को, इन अधिनियमों को वो लोग ही अध्ययन करते हैं, वो लोग ही समझ पाते हैं, लेकिन हमारी बहुतायत जनसंख्या इन कानूनों से रूबरू नहीं रहती। और सहज वे में हम कैसे इन कानूनों को समझा सकते हैं, आगामी वीडियो में आपके बीच में मैं लेकर के आऊँगा और समझाने की कोशिश भी करूँगा कि क्यों ये कानून महत्वपूर्ण है। और वास्तव में इन कानूनों से आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों में जो सम्मिश्रण देखने को मिलेगा, उसको हमें समझने की कोशिश करना है। साथ ही मैं तो कहता हूँ कि एक आम नागरिक के तौर पर जो हमारी नई BNS और BSA, इन तीनों कानूनों को समझना पढ़ना जरूरी है, ताकि एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आप समझ सकें। और मेरा तो कहना है कि जो लॉयर्स हैं, जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं, उनको तो इन कानूनों के बारे में बहुत ही अभिरुचि के साथ पढ़ना आवश्यक है।
कुछ लोग ये ज़रूर है कि इस कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब कोई कानून लागू हो जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, अब ये है कि विरोध प्रतिरोध होना हर एक चीज़ का होता है, लेकिन वही है कि सब एक कानूनी प्रोसेस होती है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और फिर एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क होता है, उसके तहत क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये तो आगामी समय की देखने वाली बात है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। आगामी वीडियो के माध्यम से आपको इन कानूनों के बारे में और अन्य, चाहे वो कानूनी विषय से जुड़े विषय हों, चाहे पर्यावरण से जुड़े विषय हों, चाहे चाहे अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय हों, इतिहास से जुड़े विषय हों, भूगोल से जुड़े विषय हों, जो हमारे मानवीय अभिरुचि के दैनिक विषय हैं, मानवीय आवश्यकताओं के दैनिक विषय हैं, उनको मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा, ताकि मेरा मकसद जो है वो पूर्ण हो सके। और मेरा एक मकसद ये है कि सरल और सहज रूप से, सहज भाषा से आप सबके बीच में ये जो आवश्यक